ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है हमारा। और लास्ट क्लास में आपको याद होगा तो हमने गोला के बारे में आपको बताया था, गोला का फॉर्मूला बताया था, उदाहरण दिखाया था कि गोला एक गेंद के जैसा मिलता जुलता आकृति है, ग्लोब, ठीक है, कह सकते हैं, संतरे को कह सकते हैं गोला, है ना, चूड़ी से अलग है, ठीक है। ये एक 3D आकृति है, इसको हवा में कोई स्थान घेरेगा। तो आप ये कह सकते हो, एक फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास गोला की त्रिज्या r है, मतलब मान लो हमारे पास इस गोला की कोई केंद्र है स्फेयर की, और यहां से मैंने इसको ऐसे मिला दिया, तो इस लाइन को आप क्या बोलोगे? सर ये हमारा त्रिज्या है, r है, ठीक है। रेडियस को, त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो हमारे पास गोला की त्रिज्या या फिर रेडियस अगर r है, तो इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? अगर कोई आपसे पूछे तो किसी भी गोला का, किसी भी बॉल को आप एज्यूम करो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पृष्ठ, सिर्फ एक पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग अलग दो फार्मूला नहीं पढ़ते हैं कि वक्र पृष्ठ क्या होगा और कुल पृष्ठ क्या होगा। इसमें सीधे सीधे आप नोट डाउन करिएगा, हमेशा ध्यान रखना है हमें कि इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, टीएसए जो होता है, वो इसके सीएसए के बराबर होता है। तो टीएसए और सीएसए जब सेम है, दोनों ही अगर सेम है, तो हम टीएसए और सीएसए नाम ही क्यों दे, उसको हम सरफेस एरिया कह देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब बस ये समझना कि यहाँ पर एक ही फॉर्मूला हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी सरफेस एरिया का। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको लास्ट क्लास में तो बताया है। मुझे बताओ कितने बच्चों को याद है, कितना याद है आपको, बताइए। याद है तो बताइए माइक ऑन करके। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर चैट में लिख दो 4πr। वेरी नाइस। तो समीर कह रहे हैं 4πr²। मतलब आपको ध्यान रखना है कि सर होता क्या है, 4 इंटू वृत्तों का क्षेत्रफल, मतलब 4 वृत्तों का सर्किल, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल हमें ले लेना है बस। अगर इतने ही त्रिज्या वाले हम 4 वृत्त बना लें, ठीक है, 4 सर्कल बना लें, 4πr नहीं 4πr²। अगर सभी की त्रिज्या अगर r ही है, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसका जितना भी क्षेत्रफल होगा चारों का, उनका जो योग होगा वही हो जाएगा गोला का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पर कह सकते हो सर एक वृत्त का जो क्षेत्रफल बनता है वो πr² बनता है। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल बनेगा वो πr² बनेगा। तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 4πr² बन जाएगा, ठीक है। तो कह देंगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा पृष्ठीय, वो लिख देंगे 4πr², ठीक है। ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्लियर? इसको हम लोग ना ही टीएसए बोलेंगे ना ही सीएसए बोलेंगे, बस पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देंगे। क्लियर? बताइए, ये फॉर्मूला याद हो गया सभी को? आगे बढ़े। अगला जो आकृति क्या है, गोले का आधा, अर्ध गोला, ठीक है। अगर आधा गोला ले ले, तो आधा गोला का मतलब मान लो कोई हमारे पास कोई ऑरेंज है, उसको हमने आधा, उसको कट कर दिया, आधा कट कर दिया, जो आधा भाग बचेगा उसको क्या कहेंगे? अर्ध गोला कहेंगे। जैसा आपको दिख रहा है ऐसा कटोरा कह सकते हैं, कटोरा की आकृति का। तो इसमें दो फार्मूला बनेगा। अभी फार्मूला करने के पहले समझ लो कि कौन से भाग को कहते क्या है। अगर मैं कुछ ऐसा अर्धगोला बनाऊं, समझ, ये कुछ ऐसा हमारे पास अर्धगोला है, गोले का आधा भाग, तो ये जो भाग आपको दिख रहा है, नारियल भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल आधा नारियल हो सकता है, बिल्कुल सही आपने समझा। तो आप कह सकते हो कोई भी आकृति जो गोला से आपको दिखता होगा आधा भाग है वो, तो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है जिसको अभी मैंने कलर किया, ठीक है, तो आप ये इस वाले भाग को क्या बोलोगे? सर यह जो है हमारा, इसको हम वक्र भाग कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो उसको आपको पता है, जब भी वक्र लिख रहा हूं तो उसको कर्व्ड सरफेस एरिया कह देंगे, और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? सीएसए लिखेंगे, ठीक है। पहले नाम समझ लो, उसके बाद इसका फॉर्मूला बता दूंगा। तो ये समझ में आ रहा है कि नीचे वाले भाग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब आपसे ये वाला क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, आपसे बस ये वाला क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि इस वाले क्षेत्रफल का मतलब बता दीजिए, इसका मान कितना होगा, ठीक है। ये समझ में आया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, कौन सा भाग आपका निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर गोले का त्रिज्या अगर r है, अगर मैं कह रहा हूं इसकी रेडियस अगर r है, जैसे गोला में हमने पढ़ा, तो अर्ध गोला की भी त्रिज्या अगर r है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या याद करेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सीएसए का फॉर्मूला क्या होगा? पूरे गोले, आपको नहीं लग रहा है कि पूरे गोले का आधा होगा? अगर हमने कोई गोला को
दो बराबर भाग में बांटा तो ऊपर में भी एक भाग होगा, नीचे में एक भाग होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला भाग भी आधा होगा, नीचे वाला भाग भी आधा होगा। तो पूरे गोले का जो क्षेत्रफल था, इसको हम मिटा रहा हूं यहाँ पर, ये जो गोला का क्षेत्रफल था वो था 4 पाई r²। तो इसका आधा करना होगा, तो आधा करने के लिए 1/2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं 10 को कह रहा हूँ आधा कर दीजिए, तो 1/2 से आप गुना कर दोगे, आधा हो जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर इसका आधा कर दीजिए तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई r²। समझ में आया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा सर पूरे गोले का आधा होगा। तो वहां पर 4 पाई r² था, तो यहाँ पर 2 पाई r² हो जाएगा। क्लियर? यहां तक बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r² हो गया। नाइस, ठीक है। सर रिपीट करवाना एक बार। ठीक है, मुझे बताओ समीर, अगर मैं एक पूरा गोला का कह रहा हूं कि इसका पूरा अगर पेंट करने में हमें कितना क्षेत्रफल पेंट करना पड़ रहा है, वो 10 मीटर स्क्वायर पेंट करना पड़ रहा है, तो इसके आधे भाग को पेंट करने में कितना मीटर स्क्वायर पेंट करना पड़ेगा? 5 मीटर स्क्वायर। 1/2 कर दिया उसका, ठीक है, तो 5 आ गया, ठीक है। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल अगर मैं कह रहा हूँ 4 पाई r² था, या इतना अभी आपने बताया था, तो इसमें अगर मैं 1/2 से गुना कर दूं तो आधा हो जाएगा क्या? यस सर। तो यहां से क्या आ गया, 2 पाई r² 2 आया, पाई r²। ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अर्ध गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 2 पाई r² होगा, ठीक है। यही हमने लिखा। उसके बाद अगर हमसे क्लियर बोला सर। कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पहले समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टीएसए का मतलब क्या? देखो, सीएसए तो लेंगे ही, वक्र भाग तो लेंगे ही। वक्र भाग में अगर आप ये वाले भाग को भी जोड़ देते हो, मान लो ये वाला जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ये ऊपर में जो सर्कल दिख रहा है, मान लो कोई कटोरा है, उसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया, ठीक है। क्योंकि कटोरा में ढक्कन लगा हुआ है और इसको पूरा हमें पेंट करना है, इसका पूरे का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये ढक्कन का भी क्षेत्रफल आप ऐड करोगे, तो इस ढक्कन का क्षेत्रफल कितना आएगा? आपको कि सर ये तो एक वृत्त है, ये तो एक वृत्त है, एक सर्कल है, ठीक है। तो सीएसए का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई r², अभी आपने देखा। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? सर्किल का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे πr²। अब इन दोनों को ऐड करके कितना मिलेगा? आपको पता है सर, अगर 2x में x को सर जोड़े 3 पाई ये कितना है? r²। 3 पाई r²। 2x में x को जोड़ा 3x मिला, तो 2 पाई r² में πr² जोड़ा तो 3 पाई r² मिल जाएगा। बताइए, क्लियर है? तो टीएसए का फॉर्मूला यस सर। 3 पाई r²। सभी लोग बताइएगा, एवरीवन। तो दो फॉर्मूला है यहाँ पर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r²। क्लियर? बताइए सभी लोग, सिर्फ समीर का रिप्लाई आ रहा है, बाकी लोग बताइए क्लियर है? सर एक बार अगर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ ये क्लियर है कि 2 पाई r² कैसे आया पूरे का? यहाँ से चलो मैं यहाँ पर ना एक फिगर से सभी को एक साथ लेकर बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 4 पाई r², सारी चीजें याद हो जाएंगी, समझना। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 3 पाई r²। ऑप्शन सी है हमारे पास 2 पाई r²। और ऑप्शन डी है हमारे पास πr²। मैं कुछ अपने मन से नहीं लिख रहा, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन यहां से बनता है आपके एग्जाम में। पहला चीज, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछूं कि मुझे बता दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेगा, वक्र या कुल नहीं लिखेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बताइए, ए बी सी या डी? डी। डी? गोला बोल रहा हूं, सर्कल नहीं कर रहा, वृत्त नहीं कर रहा। गोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चार वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। देखो यहाँ देखिए, एक सेकंड, माइक बंद, ठीक है, सभी लोग माइक बंद कर दो। तो आपको सर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा गोला का, तो 4 पाई r²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर बोलोगे 4 पाई r² बनेगा, ठीक है। 4 पाई r² मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ये समझ में आया कि यहाँ पर एक क्यों होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r², ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय, या चलो पहले मैं लिख रहा हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हाँ, ऑप्शन में आ सकता है, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, जर्नी के सेम एज इट इज यही लैंग्वेज रहेगा, आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर मैं लिखूं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब ये नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल, तो ये पूरे गोले का आधा होगा, ठीक है। तो पूरा गोला है 4 पाई r², तो आधा भाग कितना होगा?
2 पाई आर स्क्वायर उसका आधा, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूरे गोले का आधा होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं लिख रहा हूं थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, आपसे बोल रहा हूं अर्ध गोले का टीएसए मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? इस वाले भाग में, समझते रहना, यहाँ पर इस वाले भाग में हमें ऊपर वाला भाग भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के आ गए, नीचे में तो 2 पाई आर है ही, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और 3 पाई आर स्क्वायर कहाँ लिखा गया? ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, ठीक है, तो बी हो जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर? तो ये तीनों ही टाइप के फॉर्मूले हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, देखना क्या है क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ठीक है। अभी आते हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 13.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 13.4 एक्सरसाइज है आपका, निम्न त्रिज्या वाले, ठीक है, रेडियस दिया गया है, क्वेश्चन को इतना ही पढ़ा समझ में आ गया, रेडियस दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, गोले का आकृति कैसा है? गोला है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन को पढ़कर देखो कहीं पर भी यहाँ पर वक्र भाग या फिर कुल भाग लिखा गया है क्या? कहीं पर भी No, कुल sir. नहीं, यहाँ पर सीधे अगर गोला रहेगा तो सिर्फ सरफेस एरिया लिखेगा, स्फीयर में सरफेस एरिया लिखेगा, गोला में पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेगा, कुल या वक्र नहीं लिखता है जनरली, ठीक है। अगर लिखेगा भी तो उसका मतलब सेम ही होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या होगा? अगर मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r, तो r का मान कितना दे रखा है? भाग 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले भाग में r का मान दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो 10.5 सेंटीमीटर को अगर हम दशमलव के रूप में लिखे, दशमलव से भिन्न के रूप में लिखें, तो आप क्या बोलोगे? सर इस पॉइंट को हटाइए, नीचे में 10 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 105/10, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसा कि ये बन गया सर 105/10, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको 5 से काट लो, कितने बार में कट जाएगा? 5 से काटे तो 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 से कम 5, और ये 5 दूनी 10, ठीक है। तो आ गया हमारा 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो रेडियस आ गया 21/2 सेंटीमीटर। अब इसको आप ऐसा ही रहने दो, 21/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे अगर पूछे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओ? 4 pi r square. 4 पाई आर स्क्वायर सभी को याद है, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। जब भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे 4 वृत्तों का क्षेत्रफल लिख दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 की जगह पर 4 लिखेंगे, पाई की जगह पर कुछ भी नहीं बोला गया तो 22/7 लिखेंगे। आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कहने का मतलब आर गुना आर, आर को 2 बार गुना करो। रेडियस यहाँ पर क्या है? रेडियस है आपका 21/2, ठीक है। तो 21/2 को 2 बार गुना करिए, 21/2 गुना में 21/2। इतना क्लियर है? बताइए यस या नो। और चैट में लिख के बताइए, क्लियर है तो वाई लिखिए, अगर कोई डाउट है तो एन या फिर डी लिख के बताइए। क्लियर है? यहां तक हमने क्या किया? रेडियस निकाला और रेडियस का मान भर दिया फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो सारिका आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कटेगा 4 से, 2 से काटा 4 को, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ से 2 को काटिए, 2 एकम 2 और 2 से कट गया, ठीक है। 7 से 21 कटेगा, 7 से 21 कितने बार में कट रहा है? 7 3 21, तो ये कितना मिल रहा है? 22 गुना 3। 22 को अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो 22 को 3 से गुना करके मिल जाएगा 66 और गुना 21। 66 को 21 से गुना करिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहीं पर गुना कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 21 और यहाँ पर 66। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब देखो फिर से 6 आ रहा है, तो मतलब 21 को फिर से 6 से गुना करेंगे, फिर से 126 आएगा, 126। इसको जोड़िए, 6 6 2 8, 2 1 3 और 1, तो 1386। तो आंसर कितना आएगा? 1386। यहां पर क्या लिखें आप मुझे बताओ, इकाई क्या डालोगे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर? देखो ये क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर। इस देखो यहाँ पर समय बताइए आपने निकाला क्या? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया, है ना, एरिया निकाला ना। और अभी तक देखो जितना भी एक्सरसाइज किया उसमें जब भी एरिया निकाल रहे हैं, आपको पहले ही क्लास में बताया कि एरिया का जो क्षेत्रफल होगा वर्ग इकाई में होता है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो आपको सर वर्ग इकाई करने का मतलब क्या? अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया था तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर?
जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इत्यादि में ही लिखोगे, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि क्या दिया गया है, सेंटीमीटर या मीटर। हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलो बाकी जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप ट्राई करना। इसको भी आप ट्राई करना, सेम फार्मूला रहेगा, बस आर का मान आप बदल दोगे, बाकी सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन करना है, ट्राई करना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस इस बार त्रिज्या के जगह पर व्यास दिया गया है। निम्न व्यास, मतलब व्यास का मतलब डायमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप फिगर से समझाओ तो हमारे पास मान लो ऐसा कोई गोला है, इस बार क्या दिया गया है, इसका डायमीटर बोला गया कि जो डायमीटर है ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी लिख देता हूं। तो अगर डी 14 सेंटीमीटर है, मतलब व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए इसका त्रिज्या हम कैसे निकालें? 7 सर, 14/2 हो जाएगा। 14/2 आधा हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो आपको त्रिज्या कितना होगा, 14 का आधा हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या पता है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का सरफेस एरिया कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र सेम वही, 4πr²। 4 के जगह पर 4, पाई के जगह पर 22/7। आर स्क्वायर कहने का मतलब आर को 2 बार गुना करना, त्रिज्या 7 है तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस 7 से 7 को काट दिया हमने। ठीक है, जो बच गया हमारा 4 को 22 से गुना करना है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुना 7। 88 को 7 से गुना करिए, देखिए कितना आ रहा है, ये तो कर लेंगे। 88 को 7 से गुना करिए, चैट में साथ साथ लिखिए इतना। सर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 आएगा ना, सभी का आया? तो इसको गुना करिए, 7 8 56 का 6, हासिल में 5, 7 8 56 में 5 जोड़ दिया, 56 में 5 जोड़ोगे तो 61 आ जाएगा, 61। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप लोग ट्राई किया करो कि खुद से कर लो। ठीक है, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ लेकिन आपको भी करना है साथ के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 616। इकाई भी इंपॉर्टेंट है, इकाई देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई में डालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा? यस सर। बाकी के क्वेश्चन कौन करेगा? डेफिनेटली ये आप लोग करोगे। ठीक है, ट्राई एंड ट्राई। ठीक है, तो ये दोनों में सेम फार्मूला रहेगा, बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि व्यास है, अगर व्यास 21 है तो त्रिज्या 21/2 हो जाएगा। और देखो पिछला क्वेश्चन में हमने सेम किया था, 21/2 त्रिज्या पर हमने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो ये वाला सेम आंसर आ जाएगा 21/2 से, और ये इसका आधा करना और सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्लियर है ना? कंफर्म नहीं किया आप लोगों ने? यस सर, क्लियर। सभी लोग बताइएगा, एवरीवन क्लियर? यस सर। चलिए नाइस, ओके। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बोला गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि एक अर्धगोला है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिगर अर्धगोला है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। जहां पर भी मैंने अंडरलाइन किया है वही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? कि त्रिज्या सर 10 सेंटीमीटर है, हमारे पास फिगर अर्धगोला है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम फिगर बना लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, हमारे पास ऐसा अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या अगर हम आर लिख दें तो आर का मान कितना है बताइए? आर का मान कितना है? 10। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपको त्रिज्या तो 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिया। फिगर अर्धगोला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं लिख देता हूं TSA, या फिर अर्धगोले का TSA। मुझे बस इतना बताना कि क्या मैंने सही लिखा है, बताइए। नो क्या सर। नहीं, गलत लिखा है? चलो सर इसको मैं थोड़ा 3πr चेंज कर देता स्क्वायर हूँ। आएगा। 3πr² आएगा, सभी को समझ में आ रहा है? 3πr² आएगा। आपको पता है वक्र भाग से 2πr² होता है, और ऊपर में एक सर्किल होता है, समझ के भी हमें रखना है। नीचे वाला 2πr², ऊपर में एक सर्किल πr², इसी को कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल कहने का मतलब ये वाला भाग भी लेंगे और ऊपर वाला भाग भी लेंगे। ठीक है, तो आपको सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA 3πr² हो जाएगा। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें मान भर दीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। 3 की जगह पर 3 लिख दिया, पाई की जगह पर मैं 22/7 लिख दिया। क्या ऐसा चलेगा? क्या मैं लिख सकता हूँ 22/7? बताइए।
क्या हम पाई का मान 22/7 रख दें? नो सर, क्यों नहीं रखे? क्योंकि सर पाई का मान दिया हुआ है 3.14। नाइस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर 22/7 हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में अरे देखो बोला गया कि 3.14 लीजिए, ठीक है। सर तो इसका आंसर 22/7 भी लेंगे। निकाल लिया हाँ नाइस। तो यहाँ पर सर, आप 22/7 लोगे तो आपका 942 फाइनल आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है समीर। तो यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर पाई का मान 22/7 नहीं ले पाएंगे, यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर आपका समीर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर अब इससे पाई का वैल्यू जो होगा 3.14 लेंगे। और आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार गुना करना, तो आर को 2 बार गुना करने का मतलब 10 को 2 बार गुना करना। यहाँ लिख दिया 10 × 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ ये तो थोड़ा आसान है, काफी आसान है कैलकुलेशन इसमें, क्योंकि 10 आ गया ना। आपको सर इस पॉइंट को हटाया तो नीचे में 2 जीरो, पॉइंट को हटाया तो 1 लगा दिया, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। सबसे पहले तो इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, और आ रहा है आपका 3 × 314। 3 को 314 से गुना करना तो आप कर ही सकते हो। 4 सर × 12 का 2 942 आ हासिल 1, 3 जाएगा। एकम 3 1 4 3 3 9, ठीक है। तो यार हमारा 942। इकाई क्या डाले? त्रिज्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर में स्क्वायर। दिया गया। हाँ त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया तो इकाई जो आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? ऐसे क्लास में सिर्फ समीर है क्या, बाकी लोग बताइए? बहुत सारे बच्चे हैं भाई, ठीक है। ओके ठीक है। तो हमेशा आप वाई या डी कुछ भी हो ना बता दिया करो, वाई मतलब समझ में आ गया तो वाई लिख दिया करो, ठीक है। माइक बंद कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 को देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ही अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा इमेजिन करते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ये गोलाकार गुब्बारा है, ठीक है, बलून है हमारे पास गोलाकार स्फेरिकल, उसमें हवा भर रहे हैं। अब हवा भरेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या हो रही है, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों ही स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अनुपात कहने का मतलब रेशियो बताइए, ठीक है। अब मैं आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग खुद बोलोगे सर ये क्या आसान सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर मैं किसी गुब्बारे में हवा भरना स्टार्ट करता हूं तो गुब्बारा बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा। बड़ा होगा। आप कहोगे सर गुब्बारा बड़ा होगा, हवा भरेंगे तो बड़ा होगा, निकालेंगे तो छोटा होगा। गुब्बारा बड़ा होगा। अब गुब्बारा जब बड़ा होगा तो उसका रेडियस त्रिज्या बड़ा होते जाएगा। गुब्बारा मान लो पहले इतना साइज का था, इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, तो क्या हो रहा है, इसका त्रिज्या देखो बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। त्रिज्या बड़ा होते जा रहा है, तो त्रिज्या अगर बड़ा हो रहा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बड़ा होते जाएगा। मान लो अगर हम इसको पेंट करना चाहें, केस 1 और केस 2, मुझे बताइए कहां पर ज्यादा पेंट लगेगा, किस वाले गुब्बारे को पेंट करने में ज्यादा पेंट लगेगा? सर पॉइंट नंबर 2 पे। सेकंड वाले पे, है ना, क्योंकि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है। जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा रहेगी उसको पेंट करने में ज्यादा पेंट लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम गुब्बारे में हवा भरेंगे तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी होती जाएगी और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बड़ा होते जाएगा। तो अनुपात पूछा जा रहा है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अगर हम लोग गुब्बारे में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या से 14 सेंटीमीटर कर देंगे। अब यहाँ पर अनुपात का मतलब कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को थोड़ा सा डाउट होगा, तो मैं जल्दी से ना पहले अनुपात ही क्लियर कर देता हूँ, देखो बहुत जल्दी समझ जाओगे। मान लो हमारे पास कोई क्लासरूम है, ठीक है। हाँ रेशियो का मतलब क्या है एक बार जल्दी से बता दूं किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब इस क्लासरूम में क्या है, कुछ हमारे पास बॉयज हैं और इस क्लासरूम में कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। अगर मैं करूँ नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कों की संख्या है इस क्लासरूम में वो है 20, ठीक है, 20 लड़के हैं। मैं कह रहा हूँ लड़कियों की संख्या कितनी है, वो 15 है, ठीक है, 15 है। अगर मैं पूछ रहा हूँ बॉयज अनुपात गर्ल्स, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए, ठीक है। मैं अगर ये पूछ रहा हूँ बॉयज, लिखते हैं ऐसे बॉयज रेशियो गर्ल्स, ठीक है, अनुपात गर्ल्स, 4:3। इसका मतलब क्या होता है? हाँ आंसर बिल्कुल सही बताया आपने, B/G, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देंगे, B/G का मतलब बॉयज बटा गर्ल्स। तो लड़कों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे सर लड़कों की संख्या 20 है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 15 है। तो यहाँ पर इसको 5 से काटेंगे और 5 से काटने के बाद बोलेंगे सर 5 से कट रहा है, 5 चौके 20 और 5 तिगे 15, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आएगा 4/3। तो आंसर क्या छोड़ेंगे, आंसर अनुपात के रूप में बोल देंगे सर ये जो आ रहा है 4/3। तो बॉयज इज टू गर्ल्स पूछेगा तो 4/3 बोलेंगे। अगर हमसे यही क्वेश्चन में बोलता कि मुझे बताइए गर्ल्स, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात बताइए, ठीक है, अगर ऐसे पूछता
तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर पहले सर गर्ल्स लिखा गया गर्ल्स तो ऊपर की में गर्ल्स संख्या सर 3 और सर बॉयज की संख्या अनुपात में 4 है। ठीक है 4 आ जाएगा, बस इसका रिवर्स हो जाएगा, तो गर्ल्स बाई बॉयज कर देंगे इस बार। ठीक है, पहले गर्ल्स है तो यहाँ पर गर्ल्स की संख्या ले लो 15 और यहाँ पर ले लो बॉयज की संख्या 20। तो यहाँ पर 5 से काटिए तो 5 3 15 और 5 चौके 20, तो इस बार क्या आ गया 3/4 और इस बार आंसर आ जाएगा हमारा 3:4। तो ये समझ में आ रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, हम लोग कैसे आंसर कर रहे हैं। अनुपात का मतलब डिवाइड करना और उसके बाद Yes, sir. रेशियो में बदल देना। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात। तो अनुपात को यूज इसी तरीके से करते हैं, समझिए यहाँ पर अब क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन पे अपने आते हैं। आपने बोला सर हमारे पास एक गुब्बारा है जिसकी त्रिज्या है कुछ 7 सेंटीमीटर, मान लो आर लिख लिया, आर का मान है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने हवा भरना स्टार्ट किया तो ये गुब्बारा थोड़ा बड़ा हो गया। अब गुब्बारा थोड़ा बड़ा हो गया तो इसकी त्रिज्या बड़ी हो गई होगी, तो मैं कैपिटल आर लिख दे रहा हूँ। और कैपिटल आर का मान कितना दे रखा है, बोला गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा हो गया। अब दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए ना, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, पहले वाले केस में अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें तो देखो यहाँ पर हमें सिर्फ आंसर तक नहीं जाना, हमें सीखना है कि कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाना है। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा भी रहा हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा इसका, तो आप कहोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करो, 4 इंटू पाई का मान 22/7 मत डालो, सॉल्व ही मत करो, यही मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। 4 पाई आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार गुना करना, मतलब 7 गुना 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है सभी को। इसके आगे आप सॉल्व करके आंसर तो ला सकते हो, लेकिन मैं नहीं ला रहा, इसको छोड़ दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो इसको आप रहने दो ऐसे ही, एग्जाम में भी ऐसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप केस 2 में इस वाले गुब्बारे का अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो क्या बोलेंगे, इस बार बोलेंगे सर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इस गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई, इस बार त्रिज्या कितना है हमारा, त्रिज्या आर है, तो यहाँ लिख देंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे 4 इंटू पाई और गुना में आर स्क्वायर, तो गुना में आर स्क्वायर करने का मतलब 14 गुना 14 लिख सकते हैं क्या, बताइए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, ये क्लियर है। दोनों का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी तक इतना ही निकाला, इसको सॉल्व नहीं करना। सर हाँ बताइए सर, ये बड़े आर और छोटे आर में क्या डिफरेंस है? बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं R1 R, देखो अगर मैं 2 सर्किल बनाऊं तो ये दोनों का त्रिज्या अलग अलग दिख रहा है हमें, एक बड़ा एक छोटा है। यस सर। ओके, यस सर। तो आपको अगर मैं यहाँ भी x लिख दूं, यहाँ भी x लिख दूं, तो इससे क्या लगेगा कि सर दोनों बराबर है। तो अलग अलग दिखाने के लिए मुझे क्या करना होता है, एक जगह x लिखना होगा, एक जगह मुझे y लिखना होगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा। चाहे आप ऐसा कर दो, यहाँ पर चाहो आप R1 लिख दो, यहाँ पर आप R2 लिख दो, अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर हम R1 R2 XY के जगह पर हम क्या कर दे रहे हैं, हम R और कैपिटल R यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, ताकि सर हमारा एक अलग मैथ अलग का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछ रहे थे कि कौन सा फॉर्मूला किसका, उसमें भी एक में बड़ा आर आया हुआ था, एक में छोटा आर आया हुआ था। हाँ मतलब बस देखो, अगर अलग अलग आर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। ठीक है, अगर सेम रहता तो दोनों जगह पर मैं स्मॉल आर ही लिख देता, अगर दोनों का सेम रहता तो हो सकता है मैं दोनों जगह पर कैपिटल आर लिख देता, लेकिन एक जगह आर है कैपिटल आर है, इसका मतलब दोनों की त्रिज्या क्या है, अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग तरीके से बस रिप्रेजेंट किया। ठीक है, यस सर। चाहे तो आप XY से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे तो आप R1 R2 से रिप्रेजेंट कर लो, कैसे भी आप कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं Yes, पड़ेगा। sir. ठीक है, चलिए, अब आते हैं अपने सर आंसर इस इसका solution। 1:4 आ जाएगा ना इनको हाँ कैलकुलेशन 1:4 करके। आएगा, पहले देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, आंसर तो आ ही जाएगा, पहले समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर हमें जो अनुपात चाहिए, ठीक है, जो हमें अनुपात चाहिए, अनुपात या पृष्ठीय, इतना लिख दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले आप छोटे वाले का ले लो। ठीक है, पहले आप छोटे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, आप बोलोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे में क्या बोलेंगे, नीचे बोल, चलो इसको, चलो ठीक है लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दोगे सर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, 616 क्यों सॉल्व करके ला रहे हैं, उससे बेटर है ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे सर, 4 से 4 काटिए, पाई से पाई काटिए, आर से आर नहीं कटेगा, यहाँ समझना, आर से आर इसलिए नहीं कट रहा है क्योंकि दोनों आर अलग अलग है। ठीक है, सर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर भी नहीं कटेगा, वो
देखो नंबर नहीं है ना, वो तो वर्ग है, ठीक है, ये दोनों में वर्ग है, तो इस वर्ग को वर्ग से मत काट देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर? यस समझ सर। में आया? अब यहाँ पर मुझे बताइए स्मॉल आर का मान कितना है? 7 स्मॉल आर का मान कितना है? 7, तो यहाँ लिख देंगे सर 7 का वर्ग। नीचे बताइए कैपिटल आर का मान कितना है? सर 14 14, यहाँ लिखते हैं 14 का वर्ग। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। सर इसको सॉल्व करोगे 7 का स्क्वायर 7 49 आ जाएगा। गुना 7, 7 का स्क्वायर 14 नहीं आएगा, 7 गुना 7 होता है 49 आएगा। और नीचे 14 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे 14 गुना 14, ठीक है, 14 गुना 14। अब यहाँ पर हम गुना क्यों करेंगे ऊपर और नीचे, हम सीधे इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 7 दूनी 14 और ये भी 7 दूनी 14, तो ऊपर में आ गया 1, नीचे में आ गया 4, तो अनुपात कितना आ गया? 1:4 हमारा आंसर। समझ में आया? यस सर। बताइए। सर तो देखो हाँ, वो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना सर जिनके फॉर्मूले में स्टार्टिंग से स्क्वायर लगा होता है, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम उसकी जगह कोई स्टेटमेंट रखेंगे सर, तो फिर जब उसको स्क्वायर वाले को सोल्व करेंगे तो उसमें आंसर में भी हमें स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा, सोल्व करने के बाद स्क्वायर खत्म हो जाएगा। मतलब ये तो रिजल्ट है तुम्हारा, आपका रिजल्ट है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको हाँ सॉल्व यस सर। करें, मान लो इस पर एक मैं उदाहरण के तौर पर लिख रहा हूँ कि हमारे पास एक नंबर है 100 + 5, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 10 + 5 और यहाँ लिख रहा हूँ 10 - 5, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 + 5 इंटू 10 - 5। ए के जगह पर आपने लिखा है 10, बी के जगह पर आपने लिखा है 5, तो यहाँ पर हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर आपने 10 लिखा तो बोल दो सर 10 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 100, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 100 में से 25 घटाएंगे तो 75। अब स्क्वायर नहीं लगाएंगे ना, इसको सॉल्व करने के बाद 75 आया। नहीं सर वो है ना, आज हमारी मैं क्वेश्चन सोल्व करी तो हमारी बुक में ऐसे था कि 10 का स्क्वायर 100 तो सोल्व कर दिया, लेकिन उसके बाद भी 100 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, तो मैं वो पूछ रही थी कि सोल्व कर देंगे या नहीं फिर आंसर में भी स्क्वायर नहीं, लगाना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ समझो, अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 का, सिंपल सा समझ लो, एक मैं दूसरे ही पेज पे करवा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्लियर है ना। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मुझे बताइए 10 का वर्ग, आपने बोला 10 का वर्ग तो 100 लिख दिया, अब इसके बाद वर्ग क्यों लगाएंगे? इसके वर्ग वर्ग नहीं लगाएंगे ना। मान लो अगर मैं 10 का वर्ग लिख रहा हूँ तो इसका मतलब 10 गुना 10 हो गया, ये 100 हो गया। अगर इस पे भी आप वर्ग लगा दोगे तो फिर से तो 100 गुना 100 होते रहेगा, फिर वर्ग लगाएंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना बोलेंगे? 9 9 बोलेंगे ना, 9 का वर्ग थोड़ी बोलेंगे। 3 का वर्ग का मतलब ही होता है 3 गुना 3, और 3 गुना 3 करने का मतलब 9, बस। यस सर। ओके, नहीं हाँ, आप लेफ्ट कर सकते हो और फिर रिकॉर्डिंग देख लेना अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। क्लियर? चलो ठीक है, तो आगे आते हैं अगले एक्सरसाइज, अगले क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन 5 को करते हैं, पहले ये क्वेश्चन कर लो, मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पहले उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस गोले के त्रिज्या, मैं इसको स्टार मार के लिख रहा हूं, जितना स्टार मार लो कम है, इसमें क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है ये वाला। तो उस गोले के त्रिज्या बता दी। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपसे हमेशा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा जाए। हो सकता है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया जाए और आपसे त्रिज्या पूछ ली जाए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर गोले के बारे में बात की गई है सर, ठीक है। बोला गया है गोले के बारे में, पूछा गया हमसे त्रिज्या, और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 154। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? गोला की बात की गई है, गोला बना लेते हैं, ठीक है, गोला है, इसकी त्रिज्या बतानी है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या जो है वो r है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो दिया गया है उसको लिख दो। हमेशा से मैं आपको यही पैटर्न पे बता रहा हूं कि जो भी दे रखा है उसको आप लिख दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या हमने? यस सर। क्या था सर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, कई बार बोल रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पर आप लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर का मान ही तो हमें दे रखा है कि 4 पाई आर स्क्वायर जो है 154 के बराबर है, बस इतना। इसको सॉल्व करिए,
4 के जगह पर आपको पता है 4 लिख देंगे, पाई का मान कुछ भी नहीं है तो 22/7 होगा ही, और यहाँ पर r का वर्ग बराबर 154। यहां से अगर हम r का वर्ग निकालने के लिए जाए, ये r का वर्ग अगर निकालें तो r स्क्वायर को इधर ही रखने देंगे, बाकी जो भी नंबर है वो उधर जाएगा, बाएं से दाएं तरफ जाएगा। तो जो 7 नीचे में है, जो डिवीजन में है, वो उधर जाकर गुना हो जाएगा। तो लिख देंगे सर 154 में 7 से गुना कर दे। जो 4 और 22 यहाँ पर ऊपर में r स्क्वायर के साथ सर गुना ये हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा वो इससे। डिवाइड में हो जाएगा। तो आपको सर इधर लिख दीजिए 4 गुना 22, 4 गुना 22। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, नंबर से छोटा करते जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक कटता है। तो सबसे पहले मुझे किससे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सर 2 से तो पक्का कट जाएगा, 154 में 4 है, 2 से कट जाएगा, और यहाँ पर भी 4 है, 2 से कट जाएगा। ठीक है, आपको कोई बड़ा नंबर से काटना है, बड़ा नंबर से भी देख सकते हो, 11 से काट सकते हो, लेकिन मैं 2 से काट रहा हूँ। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 से काटा 154 को, 2 सत्ते 14, एक 15 है ज्यादा तो ये एक इधर पर जाएगा, एक 14 बन जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, 77 आ गया। जैसे ही 77 दिखा, 77 कौन से नंबर से कटेगा बताइए, ये तो दिखना चाहिए। 77 किससे कट रहा है, क्या 77 11 के टेबल में आएगा, 11 गुना 7 यस 77 हो सर। जाएगा, और Yes, 11 sir. गुना 2 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 के टेबल में 77 भी आता है और 22 भी आता है, तो कह देंगे सर 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर में कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं आपको, ऊपर में दिखा 7 गुना 7, लिख सकते हैं सर 7 इंटू 7। नीचे में क्या दिख रहा है, 2 इंटू 2, तो 2 गुना 2। ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो 49/5, 5 कैसे आया समीर, नीचे में 2 गुना 2 है ना, 49। अच्छा ठीक है, टाइपिंग में एरर हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर r स्क्वायर बराबर, ये आगे देखो, आप गुना मत करो 49/4, मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऐसे ही लिख दो ना, नहीं कोई बात नहीं, होता है टाइपिंग में कई बार हो जाता है कि 5 4 लिख रहे थे 5 हो गया। ठीक है, तो 7 इंटू 7 बटा 2 गुना 2। अब मुझे बताइए, आप लोगों को इतना तो पता है कि जब भी मैं वर्ग हटा रहा हूं, जब भी वर्ग हटाते हो दूसरी तरफ वर्गमूल आ जाता है। देखो याद करो, एक्स स्क्वायर बराबर अगर मैं 25 लिख रहा था तो एक्स का मान कितना बोला था, एक्स का मान वर्गमूल 5 सर 25 बोला था। हाँ बताइए। सर तो सर ऐसे हो जाएगा 7²/2। हाँ हो जाए, 7²/2 नहीं होगा, 7/2 का होल स्क्वायर होगा, इसलिए मैं और आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी यहाँ पर वर्ग को हटाओगे, समझो ऐसे पूरा कंप्लीट करते हैं उसके बाद बता कि समझ में आया कि नहीं आया। ये वर्ग को जैसे ही हटाया हमने, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर लिख दो r बराबर, वर्ग को हटाया दूसरी तरफ वर्गमूल ले लिया, और ये आ गया 7 गुना 7 बटा 2 गुना 2। इतना क्लियर, बताइए। यस सर। ये वाला सर ये स्टेप क्लियर ऊपर है, वाले आर स्क्वायर से रिपीट करें, ये यहाँ तक क्लियर है, ये कैसे आया, इससे ये ऊपर वाला आर स्क्वायर है, ये वाला रिपीट करना। इसको तो कुछ नहीं किया है हमने, बस यहाँ पर सिंपली बस गुना किया है। ये 154 था, ये 7 नीचे में था तो 7 ऊपर में गुना हो गया, और 4 और 22 ऊपर में था तो ये नीचे में आ गया। इतना क्लियर है, बताइए। यस सर। ठीक है, अब इसको काटिए 2 से, तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 से काटा 154 को, 2 7, इसको देखो अगर इसमें दिक्कत हो ना काटने में, तो 2 से इतना तो पता है 154 कट जाएगा क्योंकि 4 है, सम संख्या है, तो 154 से ऐसे काट लो, 2 7 14, और यहाँ पर घटाकर 1 आएगा तो ये 4, 2 7 14। ठीक है, तो कट गया ना 77 बार, तो ये आ गया हमारे पास 77 जो है भागफल था। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इतना कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा आपको कि सर 22 भी है यहाँ पर और यहाँ पर 77 है, तो 22 कट जाएगा 11 से 2 बार में, और 22 कट जाएगा 77 से, सॉरी 77 कट जाएगा 11 से 2 बार, 7 बार में, तो आ गया 7 इंटू 7। ऊपर में दिख रहा है हमें 7 इंटू 7, और नीचे में दिख रहा है 2 इंटू 2। ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। अब ये आर स्क्वायर का मान है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान वर्गमूल 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 2। ठीक है, वर्ग को हटाया वर्गमूल लगा लिया, आपको पता है ऐसा करते हैं कई बार किया। ठीक है, अब वर्गमूल का कंसेप्ट क्या होता है, कोई भी नंबर अगर 2 बार गुना में है, जोड़ा में है, तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो ऊपर में 7 का जोड़ा दिख रहा है तो एक बार 7 लिख दीजिए, नीचे में 2 का जोड़ा दिख रहा है, नीचे में 2 लिख दीजिए, तो आ गया 7/2। और 7/2 को सॉल्व कर लो, 2 से हम भाग लगाएंगे 7 को, 2 तिया 6, 7 में 6 घटा 1 0.0, 2 पंजे 10, कट गया हमारा भागफल कितना है 3.5, तो आंसर आ जाएगा रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, क्लियर है।
तो इस गोले का जो त्रिज्या है वो कितना आ रहा है? गोले का त्रिज्या आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल जो था सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो त्रिज्या हमारा सेंटीमीटर में आएगा। बताइए, ये समझ में आया? बाकी लोग? सर ठीक है, चलिए अगला सर ये क्वेश्चन थोड़ा करते हैं। मुश्किल क्वेश्चन था। ये मुश्किल था, चलो मैं फिर से इसको कर दूं क्या समीर? नो सर, अब तो समझ में आ गया। समझ में आ गया ना, मुश्किल नहीं था इसमें, बस हमें क्या करना था, उल्टा क्वेश्चन हो गया। हमेशा क्या हो रहा था, त्रिज्या देकर सरफेस एरिया पूछ रहा था, इस बार पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर त्रिज्या पूछ लिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ है, तो जो भी मुश्किल है वहीं से आपको सीखना है। ठीक है, यही चीज है ना कि जो मुश्किल लग रहा है उसी की प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सभी लोग इसको प्रैक्टिस करना, और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आ सकता है बिल्कुल। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना अगले क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा और पृथ्वी वाला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट में चेंज, तो दूसरे तरीके से पढ़ाता हूँ, समझना काफी आसान लगेगा आपको, और अगर कठिन लगेगा तो बता देना कि सर यहाँ पर कैलकुलेशन टफ लगा। ठीक है, मैं बिल्कुल उसको आसान कर दूंगा। बोला गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मुझे बताइए चंद्रमा या पृथ्वी का आकार क्या होगा? सर गोला। गोलाकार होगा, लगभग गोलाकार ही होता है। ठीक है, तो बोला गया है कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसके जो सरफेस एरिया रहे होंगे चंद्रमा का और पृथ्वी का, उसका अनुपात बताइए। अनुपात मतलब डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। ठीक है, डिवाइड करके रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन तो काफी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इसके कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाना चाहूँ, थोड़ा सा हमें कुछ चीजों को समझना होगा, और यहाँ पर 1/4 का मतलब समझना होगा कि 1/4 का मतलब क्या है। देखो ये समझो, अगर मैं एक दो क्वांटिटी लिख रहा हूँ ए और एक लिख रहा हूँ बी, ये दोनों क्या है, पर्सन है। ठीक है, दो लोग हैं ए और बी। ठीक है, मैं कह रहा हूं ए का जो एज है, इसका जो आयु है, यह है 20 वर्ष। कितना है, 20 वर्ष है। और मैं कह रहा हूं बी की जो आयु है, इसका जो एज है, वो मैं कह रहा हूं 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। तो मुझे क्या दिख रहा है, बी का जो आयु है ए के आयु का 1/4 है। नहीं अभी टाइप कुछ मत करो, अभी समझ लो, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर टाइप करके बता। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बी का जो एज है, बी की जो आयु है, ए के आयु का 1/4 है? बताइए, यस सर। क्या ऐसा बोल सकते हैं? 1/4 कहने का मतलब क्या, 20 को अगर हम 1/4 से गुना कर दे तो 1/4 मिल जाएगा, और ये देखो आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 20 को करोगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 4 पंजे 20। 20 का 1/4 क्या, 20 को 1/4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब मैं अगर पूछूं कि आपसे, मुझे बताइए 12 का 1/4 कितना होगा? 12 का 1/4, 12 गुना 1/4, 3 हो जाएगा। 4 नहीं होगा, 3 होगा ना, 4 3 12, 4 से काटो आप, 3 बार में आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं लिख रहा हूं 32, 32 का 1/4, ये बताओ जल्दी से। 32 गुना 1/4। ठीक है, 1/4 करने का मतलब 1/4 से गुना कर देना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपको सर ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया। ठीक है, तो 32 का 1/4 हमने निकाल दिया, तो 20 का 1/4 5 वर्ष हो गया। तो यहां से हमें ऐसा भी हम समझ सकते हैं क्या, कि अगर बी का आयु ए का 1/4 है, तो ए जो रहेगा बी का 4 गुना रहेगा। यहीं पर आपको सीखना है, यही इंपॉर्टेंट है। क्या ये 4 गुना रहेगा? यस सर। देखो 5 को 4 से गुना करेंगे 20 मिल जाएगा। ठीक है, अगर 32 का 1/4 8 है, तो 8 का 4 गुना कितना होगा? 8 का 4 32। गुना कितना होगा? 32 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि 32 का 1/4 अगर 8 है, तो 8 का 4 गुना 32 हो जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूं कोई भी नंबर 30 का 1/3, 1/3 अगर 10 है, तो 10 का 3 गुना 30 होगा। क्या इसका 3 गुना 30 होगा? यस सर। ठीक है, तो अगर 1/4 है, तो उसका दूसरा क्वांटिटी 4 गुना हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं
एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगर मैं 24 का 1/4 कितना? 1/4। बस यहाँ मतलब समझो, फिर क्वेश्चन देखो 6। चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। आपको अगर सर 24 में 1/4 कर दीजिए तो आ जाएगा 6। तो अगर 24 का मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको फोकस से ध्यान से सुनना कि सर 24 का 1/4 अगर 6 है तो 6 का 4 गुना 24 होगा। यस सर। 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी चीज अगर दूसरे का 1/4 है तो पहला चीज दूसरे वाले का क्या रहेगा? 4 गुना रहेगा। ठीक है, बस ये हमने समझा यहाँ पर पूरे उदाहरण के थ्रू। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं क्या, क्वेश्चन को अब वही कंसेप्ट को लगाइए कि चंद्रमा का व्यास अगर पृथ्वी के व्यास का 1/4 है तो पृथ्वी का व्यास चंद्रमा का क्या होगा? 1/4। फिर से, सर पृथ्वी का व्यास, सुन लो पहले, ठीक है, मेरा क्वेश्चन सुन लो। चंद्रमा का व्यास जो है, पृथ्वी बड़ा है, ठीक है, पृथ्वी के व्यास का ये जो है चंद्रमा वो 1/4 है। ये क्या कर रहा हूं? 1/4 है। तो पृथ्वी क्या रहेगा चंद्रमा का? सर 4 गुना। 4 गुना। समझ में आया सभी को? अगर चांद 1/4 है तो पृथ्वी 4 गुना रहेगा। एवरीवन बताइए, सभी से मैं जानना चाहता हूं। अगर क्लियर है तो वाई लिखिए, कोई डाउट है तो डी लिखिए। कोई भी नंबर अगर दूसरे का 1/4 है तो दूसरा नंबर पहले का 4 गुना रहेगा। तो आप ये कह रहे हो फिर पृथ्वी चांद जो है 1/4 है तो पृथ्वी 4 गुना रहेगा। तो यहां से हमें ये भी पता है कि चांद छोटा होता है, पृथ्वी बड़ा होती है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर हमने कोई एक चांद बना लिया और एक बड़ा सा यहाँ पर पृथ्वी बना लिया। ठीक है, तो अब मुझे देखिए यहाँ पर व्यास की बातें की गई है, व्यास की बातें की गई है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और लगता है, मुझे बताओ आप लोग सभी लोग कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर आप त्रिज्या को यूज करते हो फिर व्यास या व्यास का यूज करते हो? फॉर्मूला में क्या है, त्रिज्या या व्यास? सर 4πr त्रिज्या, 4πr², 2πr², 3πr², हर जगह तो त्रिज्या आता है ना, रेडियस आती है। तो आपको सर त्रिज्या का काम पड़ता है। तो आप अगर व्यास को समझो, मैं सभी चीजें बता रहा हूँ। आपने अगर व्यास को आपने एक्स मान लिया, मान लेते हैं कि व्यास को हमने एक्स मान, तो त्रिज्या कितना होगा? सर त्रिज्या कितना 2x। होगा? 2x नहीं होगा। त्रिज्या सर व्यास का आधा होता है, x/2 होगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हमने व्यास को 10 मान लिया तो त्रिज्या कितना रहेगा? 5 रहेगा, आधा कर दिया। सभी लोग बताइए, सिर्फ समीर का आंसर आ रहा है, बाकी लोग को बताइए समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। काफी सारे बच्चे रिप्लाई नहीं आ रहा है आपका। बताइए, क्लियर है कि व्यास अगर 10 रहेगा तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, सर आ 5 हो रही है। जाएगा। ठीक है, आधा कर देंगे। ठीक है, नाइस, ओके। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? हम क्या करेंगे सर, त्रिज्या व्यास को x नहीं मानेंगे। अगर व्यास को x मानेंगे त्रिज्या x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए मेरे ऊपर है कि हम कुछ भी मान सकते हैं। तो व्यास को आप क्या करो ना, व्यास को आप 2x मान लो। व्यास को आप अगर 2x मानोगे त्रिज्या कितना हो जाएगा मुझे बताइए? 2x का सर आधा, 2/x। 2/x नहीं, 2x/2 जो भी है ना उसका आधा कर देना। ठीक है, जो भी है उसका आधा। तो आपको सर यहाँ पर x आ जाएगा। बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमें व्यास के बारे में कुछ बोला गया है तो हम व्यास को x ना लेकर हम 2x ले लेंगे। छोटा सा मैं यहाँ पर फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आपको ये भी दिखते रहे, है ना। यहाँ पर मैं x ले, ये चांद बना दे रहा हूँ, यहाँ पर पृथ्वी बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके त्रिज्या को मैं छोटा है तो r लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं कैपिटल R लिख देता हूँ। फिर से देखो अलग अलग आ गया, तो एक बार छोटा r लिख रहा हूँ, एक बार बड़ा R लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि पता चल सके दोनों अलग अलग है। मैंने बोला सर इसका जो व्यास है, चांद का जो व्यास है, कितना मान ले? x ना मान करके हम 2x मान लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइएगा चांद का व्यास अगर 2x है तो पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा? ये आप लोग से मैं ही पूछूंगा, ये आपको ही बताना है। 8x सर। नाइस, कैसे किया? सर इसका सर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि पता है, हमने देखा कि चांद जो है 1/4 है तो पृथ्वी जो होगा 4 गुना हो जाएगा, और पृथ्वी 4 गुना हो जाएगा तो 2x को हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा 4 × 2x, यानी आ गया हमारे पास 8x। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं पृथ्वी का जो व्यास होगा सर 8x आ गया।
अब अगर व्यास पता है तो त्रिज्या भी निकल जाएगा। तो आप बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा, चंद्रमा का त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर का मान आओ जल्दी से। 2x का आधा कर दो ना, 2x का आधा कर दिया तो यहाँ पर x आ गया, 2x का आधा कर दिया x आ गया। ठीक है, और मुझे बताइए पृथ्वी का त्रिज्या कितना हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर जिसको लिख रहे हैं, 8x का आधा, जो भी व्यास है उसको आधा कर दीजिए तो यहाँ पर आएगा 4x। बताइए ये क्लियर? यस सर। कि सर पृथ्वी के व्यास को आधा कर दिया तो पृथ्वी का त्रिज्या आ गया, चांद के व्यास को आधा कर दिया चांद की त्रिज्या आ गई। ठीक है, उसके आगे अब हम लोग निकाल लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालें, आप कहोगे सर अगर हमें निकालना है पृष्ठीय, एक सेकंड, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले हम चांद के क्षेत्रफल को लेते हैं। चांद का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपको चांद का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा सर 4 पाई चांद की त्रिज्या, तो चांद की त्रिज्या को हम स्मॉल आर लिख रहे हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या, सॉरी नीचे लिख दोगे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कितना है हमारे पास, कैपिटल आर का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, बस यही करना है। तो आप क्या सर बोलोगे, सर पहले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, 4 से 4 बिल्कुल कट सेम जाए, हो रहा है पाई ना, से 4 से पाई। 4 कट गया ना, इस 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो बस आर का मान भरना है। तो आपको सर आर का मान कितना है, आर का मान तो एक्स है, यहाँ पर पिछले बार एक्स का मान दिया गया था कुछ, यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक्स से लिख दीजिए ना, एक्स लिख दो, एक्स का वर्ग, नीचे कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का मान कितना बोला आपने, कैपिटल आर का मान आपने 4x बोला। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख दीजिए 4x का स्क्वायर, 4x का पूर्ण वर्ग। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, और 4x का वर्ग करने का मतलब 4x इंटू 4x। ठीक है, अब इसको बस सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आ रहा है आपको। सर ये वाले सर x से 16x ये वाला नहीं x कट होगा। गया, कहाँ पर, हाँ बिल्कुल यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 4x का पहले स्क्वायर इसको कर लो, 16x नहीं होगा सर। बिल्कुल होगा, ऐसे समझो, चाहे आप ऐसे लिख लो, इस वाले स्टेप को देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, 4x स्क्वायर को सॉल्व कर देंगे तो 16x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन उसको काटना ही है, मैं इसको 4x इंटू 4x लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसे लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4x इंटू 4x लिखा तो एक्स एक्स कट गया, चाहे ऐसे भी लिखोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 16 ही बच रहा है। ठीक है, ऐसे भी देखो तो 1/16 ही बच रहा है मान, समझ में आ रहा है, बताइए। सर ये बाद में समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ 7 का वर्ग, मैं सीधे 49 लिख दूं, 7 का वर्ग 49, या मैं 7 का वर्ग ऐसे लिख दूं 7 गुना 7, दोनों तो सेम चीज है ना। यस सर। 7 का वर्ग 49 लिख दे, चाहे 7 का वर्ग 7 गुना 7 लिखे। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कर दे तो 49 ही आ जाएगा वो। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर को तो एक्स गुना एक्स लिखा, यहाँ पर से डाउट है ना, चलो इसको मैं मिटा ही दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से डाउट हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है। एक्स का वर्ग, तो एक्स का वर्ग कहने का मतलब एक्स को 2 बार गुना करना, एक्स को 2 बार गुना करना, एक्स का वर्ग मीन एक्स इंटू एक्स, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर मतलब 4x को 2 बार गुना करना, 4x को 4x से गुना करना। अब क्या क्या कट रहा है, ये वाला x से ये वाला x कट जाएगा, ये वाला x से ये वाला x कट जाएगा। आपको पता है ना 7 गुना 3 बाई मैं 5 गुना 7 लिख दो, तो आप कहते हो ना 7 से 7 काट देंगे सर, अंश और हर में सेम चीजें हैं तो कट जाएंगे। ठीक है, तो 7 से 7 काटते हो, ऐसे x काट दिया। ऊपर में क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है तो 1 बचेगा। ठीक है, और नीचे में 4 गुना 4 16 आ जाएगा, तो अनुपात क्या आया, 1:16। क्लियर सर। ठीक है, सभी लोग यस सर। समझ में आया। और इसमें कोई डाउट है ना तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाई 4x का स्क्वायर, आप चाहे ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 16x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट लीजिए, देखिए आ रहा है x 1/16। ठीक है, तो कैसे भी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कैसे भी करो, बस सही सही करना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो जितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का डिस्कस हुए हैं उसी में से क्वेश्चन आएंगे कुछ आपके। ठीक है, बाकी 1-2 क्वेश्चन जो रह गए उसको ट्राई कर लेना। अगले क्लास में हम लोग आयतन पे बेस्ड, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को समझेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। हाँ एक सेकंड समझ, वॉल्यूम समझेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है, और उस वॉल्यूम पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अलग अलग आकृतियों के, वो सारे डिस्कशन करेंगे। हाँ समझ, अभी बताइए।
सर ये लास्ट क्वेश्चन था ना? नहीं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है आपके एक्सरसाइज में, लेकिन इसको आप स्किप कर सकते हो। ऐसे ट्राई 1 सेकंड में सर देख लो। क्लास का कह रहा था मैं। हाँ, क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन रह जाते हैं ना उसको ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं, ठीक है।